दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बिल्ली उड़ती हुई कैसी लगेगी या फिर उड़ती हुई बकरी देखकर हम कितने हैरान होंगे। खैर, ये दोनों जानवर तो उड़ने से रहे, लेकिन गुलैरियों की कुछ अकसाम ऐसी ज़रूर हैं जो उड़ती भी हैं। आप में से कुछ दोस्त ये जानकर हैरान होंगे, लेकिन ऐसी उड़न गुलैरियां पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में पाई जाने वाली इन्हीं उड़न गुलैरियों के बारे में जानेंगे। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। उड़न गुलैरियों का ताल्लुक गुलैरियों के ख़ानदान सियोरिडी से है और पाकिस्तान में इनकी 3 मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। उड़न गुलैरियाँ आम गुलैरियों से जिसामत में बड़ी होती हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी अगली और पिछली टांगों के दरमियान एक बारीक जिल्द की झिल्ली मौजूद होती है, जिसकी मदद से ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर ग्लाइड करते हुए जा सकती हैं। इनकी लंबी दुम इन्हें ग्लाइड करते हुए तवाज़ुन मुहैया करती है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली उड़न गुलैरियों की तफसील ये है। नंबर 1, देवकामत सुर्ख उड़न गुलैरी या जायंट रेड फ्लाइंग स्क्विरल। वैसे तो उड़न गुलैरी की ये किस्म मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी सिर्फ सुर्ख रंग वाली किस्म ही मिलती है। जायंट रेड उड़न गुलैरी एक बड़ी जिसामत वाली खूबसूरत उड़न गुलैरी है, जिसकी लंबाई 28 से 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वज़न 3.2 किलोग्राम तक हो सकता है। नरों का वज़न मादाओं की निस्बत कम होता है। इनकी दुम काफ़ी लंबी होती है, जो ग्लाइड करते हुए इन्हें तवाज़ुन मुहैया करती है। जब ये बैठी हों तो इनकी दुम पीछे को मोड़कर इनकी पुश्त पर इकट्ठी हो जाती है। इनके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर लंबे, घने और सिल्की बाल मौजूद होते हैं, जिनका रंग अमूमन सुर्ख होता है। ये उड़न गुलैरी पाकिस्तान में कोई मालिया के मरतूब इलाकों में पाई जाती है। इसका फैलाव पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वहाँ तक है जहाँ देवदार के दरख्त पाए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मौसम सरमा में कम बुलंदी वाले इलाकों में भी आ जाती है, जहाँ चीड़ या ब्याड़ के दरख्त मौजूद हों। पाकिस्तान में इस उड़न गुलैरी के लिए मौजूद मस्कन मलका कोसार मरी, गलियात, वादी नीलम और वादी कागान में मौजूद हैं। इसके अलावा ये स्वात के मशरकी हिस्सों में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ ये नायाब है। चित्राल में भी ये उन इलाकों में आम मिलती है जहाँ देवदार के घने जंगलात हों। इसके अलावा ये दीर और वादी सिरन में भी मौजूद हो सकती है, क्योंकि इन इलाकों में भी देवदार के घने जंगलात मौजूद हैं। वादी कागान में मौजूद इनकी पॉपुलेशन बहुत मुनफरिद है, क्योंकि यहाँ मौजूद इन उड़न गुलैरियों का रंग सुर्ख की बजाय काला होता है। इस तरह की काली अकसाम मरी और डूंगा गली से भी मिली हैं। पाकिस्तान से बाहर जायंट रेड फ्लाइंग स्क्विरल को मालिया के साथ साथ भारत, नेपाल, असम, शुमाली भूटान, मलेशिया और इंडो चाइना के इलाकों में भी पाई जाती है। 1967 में अफगानिस्तान में नूरिस्तान के जंगल में भी इसका एक स्पेसिमेन मिला था। इसके अलावा अफगानिस्तान में ये पख्तिया के सूबे में भी मौजूद हो सकती है। मगरब में अफगानिस्तान इनकी रेंज की आखिरी हद है, क्योंकि इन्हें वस्ती एशियाई रियासतों और रूस में नहीं देखा गया। ये बहुत ज़्यादा शर्मीली नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इंसानी आबादी से दूर ही रहना पसंद करती हैं। इनकी खालें भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाज़ारों में बिकती हुई देखी गई हैं, लेकिन इनकी खालें ज़्यादा कीमती नहीं होती, क्योंकि ये बहुत पतली होती हैं और आसानी से फट जाती हैं। ये एक नॉकटर्नल जानवर है जो सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है। क्योंकि ये सिर्फ रात को ही बाहर निकलती हैं, इसलिए इनके बर्ताव के बारे में हमारे पास कुछ ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। ये दिन को दरख्तों में मौजूद कुछ बड़े सुराखों में छुपी रहती हैं और जब तक अच्छी खासी रात ना पड़ जाए ये बाहर नहीं निकलती। गर्मियों में इनकी खुराक ताज़ा पौधों के पत्तों पर मुश्तमिल होती है, अलबत्ता सर्दियों में ये ज़्यादातर पाइन कोन्स के बीज खाती हैं। इसके अलावा इनकी खुराक में बहुत से फल और नट्स वगैरह भी शामिल हैं। इनकी ब्रीडिंग के हवाले से बहुत कम तहकीक हुई है। ये दरख्तों पर घोंसला बनाती हैं जहाँ मादा 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। ये तिनकों और पत्तों की मदद से ऐसी जगह घोंसला तैयार करती है जहाँ से इन्हें देख पाना मुश्किल हो। रात को इनकी आवाज़ें अक्सर सुनी जा सकती हैं। इनकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे कोई छोटा बच्चा करा रहा हो। जंगल में इनकी उम्र 8 से 10 साल तक हो सकती है। नंबर 2, छोटी कश्मीरी उड़न गुलैरी या स्मॉल कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये जायंट रेड उड़न गुलैरी की निस्बत जिसामत में छोटी होती है। इसकी दुम जायंट रेड उड़न गुलैरी की निस्बत छोटी होती है, अलबत्ता इनका सर निस्बतन बड़ा होता है। इनकी आंखें काफ़ी बड़ी और नुमायाँ होती हैं। बाकी उड़न गुलैरियों की तरह इस उड़न गुलैरी की भी अगली और पिछली टांगों के दरमियान एक झिल्ली मौजूद होती है, जिसकी मदद से ये दरख्तों के दरमियान ग्लाइड करती हैं। ये उड़न गुलैरी भी जायंट रेड उड़न गुलैरी की तरह कोई मालिया के मरतूब जंगलात में मिलती है, लेकिन जायंट रेड उड़न गुलैरी के बरक्स ये मुल्क के ज़्यादा शुमाल में वाक़या निस्बतन खुश्क कोनीफर्स के जंगलात में भी पाई जाती है। यही वजह है कि ये गिलगित और इंडस कोहिस्तान के इलाकों में भी मिलती है, जहाँ जायंट रेड उड़न गुलैरी नहीं पाई जाती। ये कोई मालिया के दामन में वाक़या इलाकों में भी आम पाई जाने वाली उड़न गुलैरी है। कोई मालिया के दामन में ये उन इलाकों में ज़्यादा मिलती है जहाँ देवदार और शाहबलूत के दरख्त हों। इन इलाकों में ये चित्राल, दीर और स्वात कोहिस्तान में काफ़ी तादाद में मौजूद है। इन इलाकों के अलावा ये मरी, हज़ारा डिवीज़न और आज़ाद कश्मीर में भी पाई जाती है। गिलगित में ये उन इलाकों में मिलती है जहाँ ब्याड़ के दरख्त हों। इसके अलावा नांगा पर्वत के डलवान पर मौजूद जंगलात में भी ये मौजूद है।
پاکستان سے باہر یہ انڈیا اور افغانستان میں بھی ملتی ہے۔ چونکہ یہ گلہریاں رات کو باہر نکلتی ہیں، اس لیے ان کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن ان کی کھائی ہوئی پائن کونز اور ان کی موجودگی کے دیگر شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد کافی ہے۔ چھوٹی کشمیری اڑن گلہری صرف رات کو ہی باہر نکلتی ہے اور جائنٹ ریڈ اڑن گلہری کی طرح یہ بھی دن کو درخت کے کھوکھلے تنوں میں آرام کرتی ہیں۔ جائنٹ ریڈ اڑن گلہری کی نسبت یہ انسانی آبادی کے قریبی علاقوں میں بھی زیادہ ملتی ہے۔ شام ہوتے ہی اکثر ان کی اسکریچنگ ساؤنڈ سنی جا سکتی ہے۔ ان کی خوراک میں زیادہ تر پائن کونز شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ پودوں کے پتے اور پھل وغیرہ بھی کھاتی ہیں۔ ان کی بریڈنگ کے حوالے سے انتہائی کم معلومات میسر ہیں، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ موسم گرما میں بریڈ کرتی ہیں۔ نمبر 3، اون والی اڑن گلہری یا وولی فلائنگ سکیورل۔ اس اڑن گلہری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان علاقوں میں ملتی ہے جہاں دیگر کوئی اڑن گلہری کی قسم نہیں پائی جاتی۔ یہ اپنے مختلف جسمانی خد و خال کی وجہ سے باقی اڑن گلہریوں سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ اس کی جسامت جائنٹ ریڈ اڑن گلہری سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس کی پشت سرمئی بھورے رنگ کی ہوتی ہے جبکہ پیٹ ہلکے سرمئی رنگ کا ہوتا ہے۔ ان کی جسامت 60 سینٹی میٹر تک بڑی ہو سکتی ہے۔ آج سے 30-40 سال قبل یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا سے ناپید ہو گئی ہے، لیکن 1994 کے بعد سے پاکستان میں اس کے کئی ریکارڈ دوبارہ ملے ہیں۔ یہ اب بھی پاکستان کے انتہائی شمالی پہاڑی علاقوں یعنی گلگت، ہنزا، چترال، سکردو، استور اور آس پاس کے علاقوں کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ 1994 کے بعد سے اس کے کئی اسپیسیمن سائے ویلی، گور آباد اور بالتی گلی سے ملے ہیں اور یہ سب علاقے پاکستان کے انتہائی شمال میں موجود ہیں۔ 2004 میں ایک روسی زوالوجسٹ ولادیمیر ڈینٹ نے ناگا پربت کی چوٹی کے قریب واقع علاقے رائے کوٹ ویلی میں اس کی ویڈیو ٹیپ بھی بنائی۔ چونکہ یہ ایک انتہائی نایاب اڑن گلہری ہے، اس لیے اس کی تصویر یا ویڈیو ٹیپ بنانا آسان کام نہیں۔ 2012 کی ایک تحقیق کے مطابق اس کی رینج آزاد کشمیر میں بالائی وادی نیلم تک موجود ہے، کیونکہ 2012 میں اس علاقے سے اس کا ایک لائیو اسپیسیمن کیپچر کیا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ یقیناً ان علاقوں میں موجود ہے۔ پاکستان سے باہر اون والی اڑن گلہری بھارتی ریاست اتراکھنڈ اور بھوٹان میں ڈورجی نیشنل پارک میں بھی ریکارڈ ہو چکی ہے، لیکن آیا یہ اب بھی وہاں موجود ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاں ان کا حالیہ ریکارڈ نہیں ملا۔ اس کے پسندیدہ مسکن ایسے علاقے ہیں جن میں سنگلاخ پہاڑوں پر کونیفرس کے جنگلات موجود ہوں۔ چونکہ یہ ایک انتہائی نایاب اور کم دیکھا جانے والا جانور ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتے، لیکن باقی اڑن گلہریوں کی مانند یہ بھی پائن کونز کھانے کی شوقین ہے۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔